लाइक मी? यस सर, शायद। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक। अगर हम चौथी पास हैं तो चलेगा, क्योंकि मैं खुद चौथी पास हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब हम फोर्थ स्टैंडर्ड में थे तो हमें एटम के बारे में पढ़ाया गया, तो बताया गया था कि हमारे शरीर को अगर छोटे छोटे पार्टिकल में काट दिए तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको एटम बोलते हैं। वो अपने में पूर्ण है। और यही हमारे शास्त्रों में बोला गया था कि जब शास्त्र में शिव पार्वती जब जा रहे थे तो शिव से पूछा, पार्वती ने शिव से पूछा कि भाई जीवन क्या है, जीवन क्या है? तो उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाया, बोला ये जीवन। एक छोटा सा बीज उठाया, उसको बोला ये जीवन, यही जीवन है। एक्चुअली में देखा जाए तो वही जीवन है। पौधा है, पानी डालोगे पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा, फल आएंगे, फूल आएंगे। तो ये हमारे साथ भी हुआ है। तो ये जो एटम है, इसको समझने की कोशिश करो आप लोग, क्या होता है इसमें। थोड़ा सा बेसिक चलेंगे तो शायद अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, है? यस सर। दैट्स गुड। तो Madhuri ma'am, if you have any doubt, you can ask. Okay. नाउ दिस एटम को, इसकी जो, इसको और देखा गया, गौर से देखा गया, तो एटम में क्या था कि इसका एक न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये चक्कर लगा रहे हैं, और ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ लग के रहे हैं, और यहाँ पे एक फोर्स है, ठीक है ना? इस फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। नाउ अब ये जो न्यूक्लियस है ये एटम के बीच में है, और वो जिस चीज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है उस चीज को हमने क्या बोला, उसको हमने बोला, इसको बोला हमने, इसको हमने बोला एनर्जी लेवल, कि ये मेरा एनर्जी लेवल। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इसकी एनर्जी बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, ये एनर्जी लेवल ये हो जाएगा। फिर उसको और बढ़ा देता हूं तो एनर्जी लेवल ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा तो चीजें आती जाएंगी। अब इसको, इस चीज को कंपेयर कैसे किया गया, एनर्जी लेवल को, इस एनर्जी लेवल को किया गया हमारे अपने आप से। इंसान का जो शरीर होता है उसको जब देखा गया तो देयर आर 7 पॉइंट, जिसको हम चक्र बोलते हैं। वो चक्र में क्या हुआ, देयर आर 2 नाड़ीज, ईड़ा एंड पिंगला। तो ये जब नाड़ियां चलती हैं तो सांप की तरह चलती हैं, और इन नाड़ियों को जब चेक किया गया तो जहां पे ये नोड बनते हैं, जहां पे ये दोनों जुड़ती हैं, ये हमारा एनर्जी पॉइंट है। इसको हम अपने एनर्जी पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। और हमारे इंसान में अगर एनर्जी, जिसको हम कहते हैं चक्र, इस एनर्जी पॉइंट को अगर देखा जाए तो हमारे अंदर जो एनर्जी पॉइंट है वो 7 है। इसको चक्र बोला जाता है, और इस एनर्जी पॉइंट को उसको 7 चक्रों से बोला जाता है। सबसे नीचे वाले एनर्जी पॉइंट को रूट चक्र बोला जाता है। रूट चक्र का मतलब क्या हुआ, रूट मतलब आपका बेसिक, तो बेसिक चीजों को समझने के लिए वो चीज है, आपकी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो रूट चक्र बनाएगा। उसके बाद है स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि सैक्रल चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का मतलब है स्वाद के अनुसार, मतलब बेसिक चीजें जब आपको मिल जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपको अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं आप लोग, तो अगर किसी ने बैठने की जगह दे दी तो उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न क्या होता है, क्या करने की इच्छा होती है, कि लेट जाऊं तो अच्छा है। आपको एक रोटी मिल गई, भूख लगी, तो आप देखोगे नहीं कि दाल में नमक ज्यादा है या नहीं है। लेकिन जैसे ही भूख खत्म हुई, बेसिक नीड मिली, तो आपको क्या फीलिंग आती है, यार दाल में तुमने नमक ज्यादा डाल दिया है। होता है ना घर में? या सब मेरी तरह पति हैं, बोल ही नहीं पाते कुछ? ज्यादातर तो आपके जैसे ही होंगे सर। हाँ फिर ठीक है। तो नाउ, तो ये जो स्वादिष्ठान चक्र जो है,
वो आपके स्वाद के बारे में बताता है, आपकी लाइकिंग के बारे में बताता है, आपकी इच्छा के बारे में बताता है कि आप क्या चीज पसंद करते हो। नाउ सेकेंड इज मणिपुरी चक्र। दिस इज अगेन, इसको इंग्लिश में सोरल प्लेक्सिस चक्र बोलता है। तो मणिपुरी चक्र जो होता है वो बेसिकली ये बताता है कि वॉट एवर आई एम हैविंग, उसके ऊपर आई कैन डू प्राउड। यस, अवेयर आई कैन से आई ऑप्टेड। तो हमारे अंदर जिसे हम कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं जिसके ऊपर हम गर्व कर सके, प्राउड कर सकें। जैसे आप सब में एक टैलेंट है, उस टैलेंट पे आप प्राउड करते हो ना कि आई एम। अब अगर मैं किसी से पूछूं कि आप अपने बारे में बताएं तो बोलता है आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर। तो दोज थिंग्स इट कम्स फ्रॉम द मणिपुर चक्र। देन योर अनहंत चक्र यानी हार्ट चक्र, वेयर you have a feeling about the others, you have the affection about the others, you want what to talk to the others, you want any sensation about the other। तो दूसरों के बारे में जो जानने की इच्छा है वो हमारा हार्ट चक्र देता है। उसके बाद हमारा विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र आता है। तो थ्रोट चक्र मतलब द हाउ आई वांट टू कम्युनिकेट अ थिंग टू अदर एंड हाउ आई वांट टू रिसीव सम कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट, दैट्स कम फ्रॉम द योर थ्रोट चक्र। ना उसके बाद है अजना चक्र या थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र मतलब वो चेतन भावना जिसको जो मुझे सोचने पे मजबूर करते, इमेजिनेशन पावर देती। मैं समझ सकता हूं, मैं सोचता हूं। देन वी आर कमिंग टू द सहस्त्र चक्र यानी क्राउन चक्र। दैट क्राउन चक्र मीन्स वॉट एवर द थिंग्स आई गेट फ्रॉम द यूनिवर्स, जो नॉलेज जो थिंक है। तो बेसिकली जो मेन चक्र है वो आपके, आप ये समझो कि थ्रोट चक्र तक मेन चक्र है। उसके बाद बाकी दोनों चक्र हैं, अंजना तंत्र यानी थर्ड आई चक्र, क्रॉन चक्र, ये इमेजिनेटिव तत्व है। ये हमारी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये कुछ इमेजिनेशन है। इसीलिए इन दोनों चक्र को एयर एलिमेंट में कहा गया, मतलब हवा में बातें हैं। अब इन चक्रों का मीनिंग क्या है, वापस हम आते हैं अपने सिंपल डायग्राम पे कि यहाँ पे जब नोड बनते हैं तो ये एनर्जी लेवल है। अब इस एनर्जी लेवल पे क्या होता है, इस एनर्जी लेवल पे सेम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं। अगर ये मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा अपना चक्र एक्चुएट हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ये मेरा एक्चुएट चक्र ज्यादा होगा तो मुझे उसकी भावना आएगी। जैसे रूट चक्र अगर मेरा बड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि मैं चीजों से, बेसिक नीड से अपने आप को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। यस और नो, यस और नो। यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यार ऐसा ना कि ये टू वे कम्युनिकेशन रखो तो अच्छा आएगा, मजा आएगा, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड आई चक्र सब, या सपोज को ले थर्ड आई चक्र पे मेरा एक्चुएट हुआ तो मेरी बोलने की जो क्षमता है बढ़ जाएगी। मेरे को लोगों को समझने की क्षमता, मेरे को सुनने की क्षमता, ज्ञान लेने और ज्ञान देने की क्षमता बढ़ जाएगी। हार्ट चक्र में होगा तो लोगों से अफेक्शन, लोगों से जुड़ाव मेरा हो जाएगा। तो ये सब चीजें, और ये यहीं पे हो रहा है। क्योंकि ये कैसे हो रहा है कि मेरा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। अब ये कम होता है, अब ये कम होगा तो क्या होगा, सपोज कर लीजिए मेरा रूट चक्र पे जो एनर्जी लेवल कम है तो मुझे डर लगेगा, हाय मेरी नौकरी तो नहीं चली जाए, हाय मेरे कल को नौकरी छूट जाए, कल मेरे बीवी बच्चे चले जाएं। तो आप ये डरते रहोगे, आप अपनी बेसिक नीड के बारे में डरोगे। आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी। आपको होगा शादी होगी तो लड़का होगा या लड़की होगी, या पता नहीं लड़कियां होंगी। सो बेसिक नीड आप नहीं कर पाओगे। सेकंड, हमने बात करी कि ये आपको प्लेजर देता है, इमेजिनेशन देता है। तो अब अगर आपका सैक्रल चक्र यानी स्वाद जो नहीं दे रहा है तो आपको स्वाद ही नहीं मिल रहा है। जब स्वाद नहीं मिल रहा तो बेसिकली क्या होगा, आपको गिल्ट आएगा, तो आपको डाउट आना शुरू होगा। उसके बाद हमने जहां पे बोला आई यानी कि प्राउड, तो वो भूलकर मैं क्या करूंगा, मैं प्राउड नहीं मैं प्राउड नहीं फील करूंगा, मैं शेम फील करूंगा। मैं डर लगेगा, मुझे लगेगा यार पता नहीं क्या है, मैंने अगर किसी के आगे मुंह खोल दिया तो लोग मेरी बेइज्जती कर देंगे। और ये हम सब में आ हम सब में कुछ ना कुछ
ऐसे गुण आते हैं। यानी जैसे हमने लव की बात करें तो मुझे दुखी रहूंगा, मैं कोई मेहमान आ जाए तो मैं कहता हाय राम ये क्या मुसीबत आ गई यार मेरे घर में, मैं जुड़ ही नहीं पाता हूँ, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ। थ्रोट चक्र खराब है तो मैं लोगों से कनेक्ट नहीं होऊंगा, लोगों से झूठ बोलूंगा, यही होगा हमारे साथ। तो ये सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं, और ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये हमारे चक्र को इफेक्टेड कर देते हैं ना। इससे भी पहले कि हम बात करते हैं कि चक्र भी सब, आप मोलो कि साहब ये चक्र तो समझ में आ रहा है, लेकिन इन चक्र को एनर्जी कहाँ से मिल रही है ना। हमने क्या सुना हुआ है कि अगर कोई इंसान है, कोई भी, तो वो क्या करता है, उसको ये एनर्जी तो मिलती है, लेकिन उसको इन चक्रों की एनर्जी कहाँ से मिलती है, जैसे हमने बात करा क्राउन चक्र, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी हमारे पास आती है आती है आती है, और ये हमारी एनर्जी फिर ग्राउंड में चली जाती है, फिर यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी आती है ग्राउंड में चली जाती है। अब ये कॉस्मिक एनर्जी को हम रिसीव, कॉस्मिक एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि हमने अभी तक बात क्या करी है कि जो क्राउन चक्र यानी कि हमारे थॉट, आपको पढ़ने में मन क्यों लगा, क्योंकि आपको लगा, आपको समझ में आई कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, मेरे को जॉब नहीं मिलेगी तो मैं अपनी बेसिक नीड नहीं कर पाऊंगा। तो दैट एनर्जी, दैट थॉट, दैट फिलॉसफी केम फ्रॉम द यूनिवर्स। यस और नो? Yes, sir. यस Yes, सर। माधुरी, yes, sir. Yes, yes. ग्रेट, यू आर विद मी नाउ, Yes, sir. वेरी ग्रेट। सो ये हमारे अंदर फीलिंग आने लगता है, तो हमने जो चीज एनर्जी मिली, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम अपनी इस एनर्जी को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। जब मैं प्रिजर्व नहीं कर पा रहूंगा तो कुछ भी होता रहे, कुछ भी आता रहे, कुछ भी चलता रहे, मेरे अच्छे की बात चलती रहे, मैं उसे प्रिजर्व नहीं कर रहा हूं। जब मैं उसे प्रिजर्व नहीं करूंगा तो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रेन इट आउट, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अवर लाइफ, कि हम उस एनर्जी, अब उस एनर्जी को कुछ लोग ब्लेसिंग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सब भगवान की दुआ है, कुछ लोग ये कहेंगे, हर धर्म हर मजहब हर रिलीजन में उसको एक अलग अलग बात किया। आप आस्तिक हैं नास्तिक हैं कैसे भी हैं, आप इस चीज को तो मानते हैं कि यस, कोई ना कोई ऐसी डिवाइन शक्ति है जो मेरे अंदर आती है। चाहे डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब भी मानते होंगे कि हाँ जी बिल्कुल आती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हम सब एक बात को जरूर मानते हैं कि लाइफ पांच तत्वों को मिलकर बनी है, और वो पांच तत्व है भगवान, है ना। पांच यस तत्व सर। कौन से हैं? भगवान, एयर वाटर। यस, भा पर भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, आ से आकाश। तो दिस ऑल फाइव एलिमेंट मेकिंग मी भगवान। नाउ तो हमें कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, और हम उस कॉस्मिक एनर्जी को कहाँ रिजर्व कर रहे हैं, कहाँ प्रिजर्व कर रहे हैं। अगर सपोज कर लो मैं रूट चक्र पे उस नहीं प्रिजर्व कर रहा तो आई विल फील दैट मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग, यूनिवर्स की कमांड वो आपको बराबर मिल रही है, लेकिन आपकी बॉडी, आपका जो मनस्थल है उसको रिटेन नहीं कर रहा है। अगर वो रिटेन नहीं कर पा रहा तो यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, और हम सबको ये वाली प्रॉब्लम है। अब आते हैं यहाँ पे घड़ी का रोल क्या है, वाई वॉच, ये वॉच क्या कर रही है, जो इतना आप चिल्ला रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं कि साहब ये वॉच ऐसी है, वॉच ये कर रही है, वॉच वो कर रही है। लेट्स अंडरस्टैंड अगेन, गो टू द बेसिक थिंग जहां की हम बात कर रहे थे। हम बात करते हैं कि अगर फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रूल दिया था कि, उसका रूल क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड। व्हाट ही स्टेटेड इन दिस रूल कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल एक सेंटर के अराउंड चल ट्रेवल करता है तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक फोर्स को जनरेट करता है, एक फोर्स को जनरेट करता है। एंड ही शोन दैट लाइक दिस, कि सपोज एनी इलेक्ट्रॉन सी मूविंग लाइक दिस, इट विल जनरेट अ फोर्स ओवर हियर। नाउ कमिंग टू आवर बेसिक एग्जांपल, हम लोगों ने इस बेसिक एग्जांपल में क्या चीज पढ़ी है, क्या चीज समझी है, उसको समझते हैं।
हमने क्या चीज एग्जाम्पल में पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि देयर इज द वन न्यूक्लियस एंड उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, और इस चीज को हम कहते हैं एनर्जी फोर्स। मतलब क्या है कि अगर मुझे इसे बड़ा करना है तो एक एनर्जी फोर्स की जरूरत है। देन फ्लेमिंग सेड कि बॉस, ये एनर्जी फोर्स हो सकता है अगर यहाँ पे हम ऐसी रोटेटिंग चीज लगाएं तो जो आपके लेवल को बढ़ाता है। सो नाउ हियर द रोल ऑफ वॉच कम्स। वॉच में क्या है? वॉच में क्या है? सबसे पहली बात है, वॉच में क्या है? एक रोटेटिंग फील्ड है जो रोटेट कर रही है, और वो आपने पहनी कहाँ पे है? आपने पहनी अपनी कलाई में। एंड डॉक्टर साहब भी जानते होंगे कलाई क्या है? पल्स को बताती है। तो नाउ Yes, अगर sir. मैंने वॉच पहनी है तो इट विल अगेन गोइंग टू अटैच विद माई पल्स। पल्स मीन्स मेरी वेन्स, मतलब वो एनर्जी फोर्स मेरी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी। यस, लॉजिकली यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कोई अगर लॉजिक को नो कहेगा तो प्लीज दे कैन रेज द हैंड। यस, माधुरी, सुनीता। Yes, sir. I agree with you, sir. वेरी राइट, बिकॉज यू हैव पेड द फीस, दैट्स व्हाई यू एग्री। No, sir. मैं बीच बीच में ऐसे मजाक कर लेता हूँ सुनीता, Yes, sir. दैट्स ग्रेट। तो नाउ द थिंग इज दैट कि No problem, sir. ग्रेट, थैंक यू। सो बेसिकली तो एनर्जी लेवल एक्चुएट करता है। नाउ अब आप बोलोगे सर आप कैसी बातचीत, बेमतलबी बातें कर रहे हो? आपने बोला कि एक वॉच है मैं पहन लेता हूँ वो मेरे एनर्जी लेवल को बढ़ाता, तो वो लोग क्या है? हिंदुस्तान की आबादी तो 140 करोड़ है, मुश्किल से 2 करोड़ लोग वॉच पहनते होंगे, तो बाकी कहाँ है? बाकी भी यही है। तो लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि मैं